नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। प्रदूषण कम कर रहा है सांसें, ऐसे ही बढ़ता रहा तो कम हो जाएगी जिंदगी के 5 साल। नई रिपोर्ट में होने वाले खुलासे, आइए जानते हैं विस्तार से। दुनिया भर में प्रदूषण एक ज्वलंत मुद्दा है। इससे लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी बीच शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों को जीने की औसत उम्र को 5 साल तक कम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 के बाद से दुनिया के प्रदूषण में लगभग 59% की बढ़ोतरी अकेले भारत से हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह स्थिति सबसे खतरनाक है। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या लिखा गया है? दक्षिण एशिया के अन्य देशों की क्या स्थिति है? प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है? प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आइए जानते हैं सब विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा हाल ही में वायु गुणवत्ता जीवन सूचांक वार्षिक अपडेट 2023 प्रकाशित की गई, यानी AQLI प्रकाशित की गई। जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की औसत उम्र पर पार्टिकुलेट प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को मापता है। हालिया रिपोर्ट में 2021 के पार्टिकुलेट मैटर डाटा का विश्लेषण किया गया। यह बताया गया कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषण इंसान को कैसे प्रभावित करते हैं। AQLI डाटा से पता चलता है कि दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित देश दक्षिण एशिया के ही है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। यानी यदि प्रदूषण का स्तर बना रहता है तो भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की जीवन जीने की औसत उम्र 5 साल तक कम हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2013 के बाद से विश्व में प्रदूषण में लगभग 59% की वृद्धि अकेले भारत में हुई है। PM2.5 डेटा के अनुसार और WHO के दिशा निर्देश से 10 गुना अधिक है। यदि WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो देशवासियों की जीवनी जीने की औसत उम्र 5 साल घट जाएगी। आइए जानते हैं भारत में कहाँ कितना प्रदूषण है। भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ आधे अरब से अधिक लोग और देश की 38.9% आबादी रहती है। इस क्षेत्र में यदि प्रदूषण का स्तर बना रहा तो औसत लोग अपने जीवन के 8 साल खो देंगे। इस क्षेत्र में राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित मेगा सिटी है। हालांकि वायु प्रदूषण अब केवल देश के उत्तरी मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। पिछले 2 दशक में वायु प्रदूषण अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 2000 के बाद से प्रदूषण में क्रमश 76 और 78% की वृद्धि हुई है। यहाँ औसत व्यक्ति अब अपनी जिंदगी जीने की उम्र के मुकाबले 1 से 2 साल ज़्यादा जीवन प्रत्याशा हो रहा है। विश्व के सभी देशों में भारत को वायु प्रदूषण से सबसे अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुणे के लोग प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप हो तो यहाँ के निवासियों की औसत जीवन प्रत्याशा 3 से 4.5 वर्ष तक बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। दक्षिण एशिया में कणीय प्रदूषण 2013 से 2021 तक 9.7% बढ़ गया है। AQLI का अनुमान है कि इस वजह से दक्षिण एशिया में जीवन प्रत्याशा 6 महीने से अतिरिक्त कम हो जाता है। इसी समय अंतराल में भारत में PM 2.5 का स्तर 9.5%, पाकिस्तान में 8.8% और बांग्लादेश में 12.4% बढ़ा है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में प्रदूषण स्तर बहुत खतरनाक हो चुका है। दुनिया भर के वैश्विक वायु प्रदूषण का 3/4 हिस्सा इन देशों से होता है, जिसकी वजह इन देशों की अधिक आबादी है। दुनिया के 22% लोग केवल बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में रहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित देश हैं। यदि ये 4 देश WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदूषण कम कर दे तो औसत
दक्षिण एशियाई 5.1 वर्ष अधिक जीवन रहेगा। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में प्रदूषण सदी की शुरुआत की तुलना में 51.3% अधिक है। आइए जानते हैं आखिर किन वजहों से बढ़ रहा है प्रदूषण। समय के साथ दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण में वृद्धि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले 2 दशकों में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की मांग और जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत और पाकिस्तान में 2000 के दशक की शुरुआत से सड़कों पर वाहनों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई है। 2010 से 2020 तक बांग्लादेश में वाहनों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन 1988 से 2017 तक 3 गुना हो गया है। फसल जलाने, ईंट भट्टे और अन्य औद्योगिक गतिविधियों ने भी बढ़ते कण उत्सर्जन में योगदान दिया है। आइए जानते हैं प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन देशों में अधिक से अधिक लोग समस्या को गंभीरता से पहचान रहे हैं और सरकारें कदम उठाना शुरू कर रही है। भारत की बात करें तो 2019 में केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर युद्ध अभियान की घोषणा की थी। भारत ने वर्ष 2024 तक 2017 के कण प्रदूषण को लेकर 20 से 30% कम करने की घोषित लक्ष्य के साथ अपना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP शुरू किया। 2022 में केंद्र सरकार ने अपने NCAP लक्ष्य को नया रूप दिया। इसका लक्ष्य 131 गैर प्राप्ति वाले शहरों में 2026 तक कण प्रदूषण स्तर में 40% की कमी हासिल करना है। गैर प्राप्ति वाले शहर वे हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से कम है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।